इंडिया के स्क्रीन पर पहले आप ये दो वीडियो देखिए, फिर आपको यूपी में यह जो हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। मैं मोहम्मद अरमान, मैंने अभी अनीस पाशा में 3-4 गोलियां मारी हैं और मेरी उससे आपस की रंजिश थी। ताजमहल के इलेक्शनों पे उसने एक बार मुझे मारा था और मुझ पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया था ताजमहल पे, और मुझे कमरे में बंद करके मारा गया था। और मैं उससे खुंदस खाया हुआ था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, मेरे बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे पापा प्रधान जी का ट्रक चलाते हैं और इस वजह से जो है मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया इलेक्शनों पे और मुझे मारा और मुझे जो है मारने की, जान से मारने की धमकियाँ दी। मेरे बाप को जान से मारने की धमकियाँ दी, इसलिए मैंने उसे आज मार दिया। ये रिया वेपन, ठीक है, ये वेपन है, इससे गोलियाँ मारी हैं मैंने। उसके अंदर 3-4 गोलियाँ मारी हैं और मेरे किसी भी यार दोस्त को या मेरे किसी भी घर वालों को परेशान नहीं करा जाए। मैंने अपनी रंजिश से मारा है उसे, इसलिए जो मेरे किसी भी जानने वाले को, मेरे किसी भी करीबी को परेशान नहीं करा जाए। मेरी खुद की आपसी रंजिश थी, मुझे उससे जान का खतरा था, इसलिए जो मैंने उसे मार दिया। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है, उसे मारा है जिसके साथ हो गई थी। अभी मार खाया, 3 गोली मार खाया, एक 12 की मार खाया, एक 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार खाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूँगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो ऐसा भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा बहुत उसे भी, ठीक है। पहुँचा दो बैसुम्मा थाने को, पहुँचा दो थाना फैलाते को, पहुँचा दो SSP मेरठ को, पहुँचा दो मेरी ये वीडियो, ठीक है भाई। मैं मार खाया उसे बहन, और जो भागेगी ना घर से मुझे फ़ोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम पर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, ये 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। आज मिला मुझे 1.5 साल में, आज पेल दिया मैंने भाई साहब। मैं छोटू मैंने मार दिया और उसे मारूंगा, ठीक है। और मैं प्रशासन से डरता, प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी, ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान करा उसकी तेल के अर्थ में, चाहे थाना फलावदा हो, थाना बैसुम्मा हो और थाना हस्तापुर हो, भाई साहब मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा थाना हस्तापुर ने। AK शर्मा SO और दरोगा अनिल कुमार जब उसके कोर्ट के कागज नहीं दिए तो भैया मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा। मुझे हथियार दिवाए किसने, वो मर गया। जिसने मुझे हथियार दिवाए थे, जिसने मुझे हथियार दिवाए थे वो मर गया। हथियार दिए थे मानपुर का है और इसके चच्चे का लड़का है जो उनसे मरा है आज, जिसे मन ने मारा है। मैं खुद गवाह हूँ, मन ने खुद मारा है। मेरे सिर पर मैं 2.5 मीटर का कफन लेकर घूम रहा हूँ, मन ने मारा भाई साहब। किसी का कोई, अकेला हूँ और मेरी मोटरसाइकिल वो है, मैं अकेला हूँ। और उसका नाम है हनी सिंह मानपुरिया, जिसने मुझे हथियार दिवाए, और दीप सिंह जिसके थ्रू बात करवाई। दीप सिंह ने हथियार दिवाए थे, मानपुर हनी सिंह इनसे हथियार दिवाए थे। और जो हमारे गांव का रहने वाला है वो मर गया बेचारा, उसके थ्रू मैंने हथियार लिए थे और मैंने मार दिया भाई आज उन्हें। आज तारीख है कितनी भाई साहब, मैं अभी बताता हूँ आपको, 25 तारीख है और टाइम हो रहा है भाई साहब 1:47। 10 मिनट पहले मैंने उसे 10-15 मिनट पहले मैंने उसे 3 गोली मारी भाई साहब, एक 32 की मारी, एक 15 की मारी और एक 12 की मारी भाई साहब। मैं झूठ नहीं बोलने का, मेरे तो मौत है। जो उनसे भी मेरे घर वालों को परेशान करेगा थाना फैलाओ दो, थाना बैसुम्मा हो, थाना और भाई साहब मारूंगा SO को भी और उसको भी, दरोगा को भी, अनिल कुमार को भी।
एक और है, मैं उसका नाम नहीं लेने का, मारूंगा उसको भी। मैं वायरल कर रहा अभी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मौत का खौफ 302। यूपी में हत्या करने वालों को अब मानो कानून का जरा भी डर नहीं रहा। तभी तो वह पहले हत्या करते हैं, फिर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सनसनी फैलाते हैं। मेरठ के बाद अब मुरादाबाद जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। फिलहाल हाल की यह दोनों घटनाएं साबित कर रही हैं कि हत्यारोपियों को अपने किए पर तो पछतावा नहीं है और दंड का भी डर नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। ताज़ा मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज वारदात में 48 वर्षीय टायर कारोबारी अनीश अहमद पाशा की गोली मारकर हत्याकांड से जुड़ा है। घटना उस समय हुई जब वह मस्जिद से नमाज अदा कर अपने घर लौट रहे थे। घात लगाकर बैठे नकाबपोश हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली, जो उसके दुस्साहस और कानून का जरा भी डर न होने को साबित कर रहा है। फिलहाल यह कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले मेरठ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक हत्यारोपी ने पत्नी के कथित प्रेमी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिर मोटरसाइकिल पर असलहों के साथ वीडियो बनाकर एलानिया हत्या करने का जुर्म कबूल रहा था। इतना ही नहीं, 3 असलहों से लैश होकर 1 घंटे तक पुलिस के सामने ड्रामा कर छकाए रखा, फिर आत्मसमर्पण किया। यह घटनाएं बताती हैं कि यूपी में हत्या करने वालों को अब कानून से मिलने वाली सजा का मानो डर ही खत्म हो गया है। दरअसल घटना थाना कुंदरकी क्षेत्र के कस्बे में ब्लॉक के पास की बताई जा रही है। मृतक अनीश अहमद पाशा की पाक बड़ा कस्बे में टायर की एजेंसी थी और वह क्षेत्र के जाने माने कारोबारी माने जाते थे। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को उन्होंने घर पर रोज़ा इफ्तार किया और इसके बाद नमाज अदा करने मस्जिद गए। रात करीब 9:30 बजे वह अपने भाई नफीस और बच्चों के साथ नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे हमलावर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर ने 4 राउंड फायरिंग की, जिनमें से 3 गोलियां अनीश पाशा की पीठ में लगी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। अचानक हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। उनके भाई ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और परिजनों को घटना की सूचना दी। आनन फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों का सुराग मिल सके। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतर्कता बढ़ा दी गई है। घटना के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद को मोहम्मद अरमान बताया है। आइए आपको पहले वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह जुर्म कबूल रहा है। मैं मोहम्मद अरमान, मैंने अभी अनीश पाशा में 3-4 गोलियां मारी हैं और मेरी उससे आपस की रंजिश थी। ताजमहल के इलेक्शनों पे उसने एक बार मुझे मारा था और मुझ पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया था ताजमहल पे, और मुझे कमरे में बंद करके मारा गया था। और मैं उससे खुंदस खाया हुआ था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, मेरे बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे पापा प्रधान जी का ट्रक चलाते हैं और इस वजह से जो है मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया इलेक्शनों पे और मुझे मारा और मुझे जो है मारने की, जान से मारने की धमकियाँ दी, मेरे बाप को जान से मारने की धमकियाँ दी। इसलिए मैंने उसे आज मार दिया। ये रिया वेपन, ठीक है, ये वेपन है, इससे गोलियाँ मारी हैं मैंने उसके अंदर, 3-4 गोलियाँ मारी हैं। और मेरे किसी भी यार दोस्त को या मेरे किसी भी घर वालों को परेशान नहीं करा जाए, मैंने अपनी रंजिश से मारा है उसे। इसलिए जो मेरे किसी भी जानने वाले को, मेरे किसी भी करीबी को परेशान नहीं करा जाए। मेरी खुद की आपसी रंजिश थी, मुझे उससे जान का खतरा था, इसलिए जो मैंने उसे मार दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान स्पष्ट हो चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आई इंडिया ऐसी किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब आपको एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए उसे भी सुनाते हैं। आज रात में 8:30 बजे के आसपास में ये कुंदरकी थाना क्षेत्र कस्बा चौकी के पास में सूचना प्राप्त हुई थी कि जो 2 व्यक्ति थे यहाँ पे नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। उनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की, जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसको के अस्पताल में ले जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। फिलहाल जो मृतक है उसका पंचायत नामा की कार्रवाई करा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिजनों से इनकी तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत करा
इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। हालांकि वीडियो में लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात में प्रयुक्त हथियार आरोपी के पास कैसे आया और क्या इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। इस सनसनीखेज हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से आरोपी ने हत्या के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, वह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी तथा कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। इसी बीच प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है।